गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और इस शब्दों का तार्किक क्रम का मतलब क्या है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस में आपको 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको उसको क्रम में जमाना है और वो क्रम कैसा होना चाहिए, तार्किक, यानी एक ऐसा उसमें कुछ न कुछ तर्क प्रतीत होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मैंने बोल दिया कि उपग्रह, ग्रह और तारा, 3 शब्द मैंने बोला। अब इसको आप तर्क के रूप में कैसे जमा सकते हैं, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा साइज में, है ना। जैसे सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तारा का, उसको फर्स्ट रख लीजिए, उसके बाद किसका, ग्रह का, फिर उपग्रह का। 1 2 3 ऐसे जमा सकते हैं, या फिर छोटे से बड़ा यानी उपग्रह को सबसे पहले रख लीजिए, फिर ग्रह को और फिर तारे को। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम देखेंगे, या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, या आरोही से अवरोही, अवरोही से आरोही, इस प्रकार का हम इसको देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखेंगे तो उससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए पहला प्रश्न है, ऑप्शन में हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है कि बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज और घोड़ा गाड़ी, ऐसा दिया हुआ है। प्रश्न में 4 शब्द हमको, अब इनको हमको तार्किक रूप से क्या करना है, जमाना है, क्रम में जमाना है। तो एक बात बताइए, इसमें से सबसे कम स्पीड किसकी होती है? तो जाहिर सी बात है बैलगाड़ी की होती है। सबसे कम स्पीड किसकी होगी, बैलगाड़ी की। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, घोड़ा गाड़ी, उससे थोड़ी सी ज्यादा किसकी होती है, घोड़ा गाड़ी की। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, बस। इन दोनों से ज्यादा किसका स्पीड होता है, बस का। और सबसे आखिरी में सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है, हवाई जहाज। तो हम लोग इसको कैसे जमा सकते हैं, तो हम लोग जमा सकते हैं घोड़ा गाड़ी, सॉरी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बस और हवाई जहाज, यानी 2 4 1 3। तो देखिए 2 4 1 3, सॉरी हाँ 2 4 1 3। तो देखिए 2 4 1 3 कहां पर है, सी ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2 4 1 3। सबसे हम इसको कैसे देखिए, इसका आंसर जो है अगर ऑप्शन में हमको 3 1 4 2 दिया रहता तो भी हो सकता था, ज्यादा स्पीड से कम स्पीड, पर ऑप्शन में हमको ऐसा कहीं दिया नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या तर्क लगाएंगे कि सबसे कम स्पीड, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और आखिरी में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा, वही हमारी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सोना, लोहा, बालू, हीरा, ठीक है। तो इसपे हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि सबसे कम कीमती क्या है, सबसे सस्ता इन चारों में से क्या अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है बालू, है ना, यानी हम लोग सबसे पहले 3 नंबर को ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद बालू के बाद हमको क्या सबसे सस्ता मिलेगा, तो वो मिलेगा लोहा, तो 2 नंबर को ले लेते हैं, ठीक है, लोहा। उसके बाद बालू लोहा के बाद तीसरा सबसे सस्ता क्या मिलेगा, तो सोना, जिसका कि क्रम क्या है, 1 है, 1 है, लिख लिए। और सबसे कीमती क्या है, हीरा, तो हमने क्या लिखा, 4 ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन में हमको 3 2 1 4 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। अगर अब हमको ऑप्शन में 4 1 2 3 इसका उल्टा दिया रहता तो भी हम ले सकते थे। कैसे ले सकते थे कि सबसे महंगा, फिर उससे कम महंगा, फिर उससे कम महंगा और सबसे सस्ता, हम इसको उल्टा भी ले सकते थे, लेकिन ऑप्शन में चूंकि दिया नहीं है इसलिए हम इसमें क्या लेंगे कि सबसे सस्ता, फिर उससे महंगा, फिर उससे महंगा, और सबसे आखिरी में जो सबसे महंगा। देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा, नींव रखना, पलस्तर करना, निर्माण करना और पेंट करना। तो जाहिर सी बात है यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि घर बनाने का जो है प्रक्रिया है। अब हमको क्या करना है कि इस प्रक्रिया को एक क्रम में, एक सीक्वेंस में हमको इसको जमाना है। तो देखिए एक बात बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो कोई भी निर्माण करते तो उसका हम क्या रखते हैं, नींव रखते हैं, इसलिए हमारा जो पहला क्रम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप नींव रखें तो आगे क्या करेंगे, तो आगे निर्माण करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, तो उस हिसाब से हमारा दूसरा क्रम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब निर्माण हो गया, नींव रख लिए, निर्माण कर लिए, अब निर्माण घर बन गया, ईटा वगैरह की जोड़ाई हो गई, तो क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे, तो तीसरा हमारा क्या होगा, प्लास्टर करना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे।
अब देखिए नींव रख लिए, निर्माण कर लिए, प्लास्टर भी हो गया, तो अब क्या करेंगे? पेंट करेंगे। सबसे आखिरी में क्या करेंगे? पेंट करेंगे। तो यहां पे हमारा 4 ऑप्शन, तो 1 3 2 4। तो देखिए 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमको? बी में दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? तो हमारा चौथा प्रश्न है महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। 4 वर्ड फिर से हमको दे दिया गया, फिर से हम क्रम में इसको निर्धारित करते हैं। तो देखिए सबसे छोटा इसमें से क्या है? तो सबसे छोटा इसमें से क्या है? तालाब। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। अब तालाब से बड़ा क्या होता है? तो तालाब से बड़ा क्या होता है? तो नदी होता है। तो हमने क्या लिखा? 3 लिख दिया। ठीक है, अब तालाब हो गया, नदी हो गया, उसके बाद समुद्र या महासागर, जाहिर सी बात है समुद्र। तो हमने क्या लिखा? 4। अब सबसे बड़ा क्या होता है? तो महासागर होता है। तो हमने क्या लिखा? यानी साइज, आकार के आधार पे हमने क्या किया? इसको जमा दिया। ठीक है, क्यों, कैसे जमा दिया? सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर। बड़े से छोटे भी जमा सकते थे, लेकिन 1 4 3 2 जैसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको कैसे जमाए हैं? छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, और सबसे छोटा क्या था हमारा? तालाब था। उससे बड़ा क्या था हमारा? नदी। नदी से बड़ा क्या था? समुद्र। और समुद्र से बड़ा क्या था? महासागर। तो हमने इसको जमा दिया। अब देखते हैं ऑप्शन कहां पे है? 2 3 4 1। 2 3 4 1 हमको ये बी ऑप्शन दिख रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या दिया हुआ है? अमीबा, ऑयस्टर, क्रीमी गाय। देखिए इसको बनाने में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमको इसका मतलब ही नहीं पता। जैसे ऑयस्टर एकदम नया नाम सुनने को आ जाता है, क्रीमी नया सुनने को आ जाता है, और इसको कैसे अरेंज करें, क्या करें। देखिए इस प्रकार इस ऐसे प्रश्नों में है ना, आपको ध्यान रखना है कि जैसे ऑयस्टर का मतलब क्या होता है? तो सीप आप लोग जानते हो, घोंघा जानते हो, जैसे मोती आता है ना नदी वगैरह किनारे, आप देखते हो सीप मिलता होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयस्टर बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जो पैटर्न है वो क्या है? साइज से रिलेटेड है ना, इनका आकार से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे छोटी जो साइज होती है वो किसकी होती है? अमीबा की होती है। इसलिए हम इसमें पहला ऑप्शन क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, और अमीबा के बाद जो दूसरी साइज होती है वो किसकी होती है? तो क्रीमी की होती है। तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। और क्रीमी से जो बड़ी साइज होती है वो किसकी होती है? ऑयस्टर, जो सीप बोलते हैं जिसको, उसकी होती है। और सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? गाय की होती है। तो हमारा जो क्रम होगा 1 3 2 4। अमीबा, उससे बड़ा सबसे छोटा अमीबा, एकदम सूक्ष्म जीव है। उससे बड़ा क्रीमी, ठीक है, कीड़े के रूप में होता है, वो भी सूक्ष्म में ही आता है। उससे बड़ा जब हम जाएंगे तो ऑयस्टर, सीप, ठीक है, जो एक बहुकोषीय जीव है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव है। और सबसे बड़ी जो जीव होती है वो कौन होती है? गाय होती है। तो हम लोग 1 3 2 4 के क्रम में इसको जमाएंगे, जो कि कहा है हमारा ऑप्शन ए है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। इसको क्रम से हमको क्या करना है? जमाना है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा अपराध। ठीक है, अपराध सबसे पहले होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 3। ठीक है, अपराध 3। अब जैसे ही अपराध होगा तो कौन आएगा? पुलिस आएगी। तो पुलिस आएगी तो हमारा दूसरा क्रम क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद जैसी पुलिस आएगी तो कहां लेके जाएगी? कोर्ट में लेके जाएगी, जज के सामने लेके जाएगी, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा। 4 वाला क्रम लिख लेंगे। ठीक है, और जैसे ही न्यायमूर्ति के पास जाएगा तो क्या देंगे? न्यायमूर्ति जी फैसला देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 5। और फैसला देंगे तो फैसले में क्या होगा? भाई आपने अगर अपराध किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। तो हमारा जो आखिरी होगा वो क्या हो जाएगा? 2। तो 3 1 4 5 2। 3 1 4 5 2 हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। हमको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या हो रहा है? अपराध हो रहा है। अपराध होने के बाद कौन आ रहा है? पुलिस आ रही है। पुलिस आने के बाद कहां लेके जा रही है? न्यायमूर्ति के पास लेके जा रही है। न्यायमूर्ति जी क्या कर रहे हैं? फैसला दे रहे हैं। और फैसले में क्या दे रहे हैं? पनिशमेंट दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्रम 3 1 4 5 2
सही क्रम होगा। तो जो अगला प्रश्न है हमारा वो है लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापा। तो इसको भी हमको क्रम में जमाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो क्रम क्या होगा, तो सबसे पहला क्रम होगा लकड़ी। लकड़ी को हमको सबसे पहले लेके आना है, ठीक है। लकड़ी आएगी उसके बाद ही हमारा काम जो है आगे शुरू होगा। लकड़ी को कहां लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है लकड़ी को हम लेके आएंगे कारखाने में। तो हमारा दूसरा क्रम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लकड़ी आ गया, कारखाने में आ गया, अब कारखाने में हम क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे कागज। ये हमारा चौथा क्रम यहाँ पे आ गया, ठीक है। लकड़ी आ गई कारखाने में और कागज बन गया। अब कागज पे क्या होगा, छापेंगे कागज में। तो क्या छापेंगे, तो हम छापेंगे किताब। छापेंगे क्या, छापेंगे किताब छापेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2 ये ऑप्शन, ठीक है। जाहिर सी बात है, समझने की बात है भाई। लकड़ी को कहां लेके होगा, तो पहला ऑप्शन है लकड़ी, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होगा। कारखाने में, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। कारखाने में आया तो उससे क्या तैयार किया, कागज। तो लकड़ी, कारखाना, कागज, ठीक है। और कागज को क्या किया हमने, छापा हमने, ठीक है। कागज में लिखेंगे ना भाई, छपाई तो होगी ना, तभी तो किताब बनेगा। तो छपाई हुई और उसके सबसे आखिरी में क्या बन गया, उसका किताब बन गया। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न देखेंगे आप लोग। हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, व्हेल। जाहिर सी बात है कि इसमें भी हमको क्या स्पष्ट समझ में आ रहा है कि साइज की बात की गई है, इनके आकार की बात की गई है, ठीक है। देखिए सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो सबसे छोटा आकार मच्छर का होता है। ये तो सभी को पता होगा कि मच्छर का जो आकार है वो सबसे छोटा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक। मच्छर से बड़ा कौन होगा, तो मच्छर से बड़ा कौन होगा, बिल्ली होगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 ऑप्शन, ठीक है। बिल्ली के बाद कौन होगा, तो चीता होगा। बिल्ली के बाद कौन होगा, चीता। तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, 4 ऑप्शन। चीता से बड़ा फिर कौन होगा, हाथी। तो यहाँ पे देखिए हाथी के लिए फर्स्ट ऑप्शन। और सबसे आखिरी में सबसे बड़ा कौन होगा, व्हेल। इसके लिए हमने क्या लिखा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिख रहा है 3 2 4 1 5, बिल्कुल दिख रहा है 3 2 4 1 5, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें दिया हुआ साइज है ना, मच्छर सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो मच्छर से थोड़ा सा बड़ा हमारा बिल्ली हो गई, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमने, दूसरा क्रम हमने बिल्ली का लिया। उसके बाद बिल्ली से बड़ा कौन है, तो चीता है। चीता से बड़ा कौन है, हाथी है। और सबसे बड़ा, हाथी से भी बड़ा कौन होता है, व्हेल मछली, ठीक है। हाथी से भी बड़ा होता है, लगभग 600 किलो का होता है क्या, व्हेल मछली। तो उसको हमने सबसे आखिरी में लिया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 3 2 4 1 5। चलिए अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्नों में आता है और विद्यार्थी अगर इसका प्रैक्टिस करके नहीं गया है एग्जाम में और ये प्रश्न दिखता है तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना, लाइन के आधार पे हम लोग जो है इसको जमाएंगे, ठीक। देखिए बिंदु क्या होता है, तो जाहिर सी बात है बिंदु यानी ये डॉट लगा दीजिए, बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं है, ठीक। और रेखा क्या है, तो जाहिर सी बात है कहीं पे भी सीधी एक लाइन खींच दिए तो क्या बन गई, रेखा, ठीक। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन, बिंदु, जिसमें कोई भी रेखा नहीं है, ठीक। तो हम लोग इसको, बिंदु को पहले जमा लेते हैं पहले क्रम पे। उसके बाद सॉरी हाँ, बिंदु को पहले क्रम पे जमा लिए, उसके बाद दूसरे क्रम पे हमने किसको जमाया, रेखा को, ठीक। अब देखिए बात किसकी आती है, कोण की। तो कोण कैसे बनेगा, तो 2 रेखाओं के बीच में ही क्या बनेगा, कोण। हमेशा 2 रेखाओं के बीच में क्या बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेखाओं का यूज हो रहा है, ठीक। तो हम इसको क्या ले लेंगे, तीसरे क्रम में हम इसको जमा लेंगे कोण को, ठीक। अब कोण के बाद फिर क्या आ गया, त्रिभुज। तो जाहिर सी बात है कि 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन होगा तभी क्या बनेगा, त्रिभुज। देखिए पहले क्या था, कोई भी लाइन नहीं था। फिर क्या था, रेखा में 1 लाइन आया, ठीक है। कोण में 2 लाइन आया, ठीक। और त्रिभुज में कितना लाइन आ गया, तो 1 2 और 1 3 आ गया, ठीक। तो ये हम चौथा नंबर पे ले लेंगे। और सबसे आखिरी में क्या आएगा, हमारा वर्ग। क्यों, क्योंकि वर्ग में हमारे पास कितनी लाइनें होंगी, 4 लाइनें होंगी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे आखिरी में लेंगे, ठीक। तो 5 2 3 4 1 आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन में दिख रहा है, 5 2 3 4 और 1। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है।
अगर इसका इस प्रकार के क्वेश्चन का आप अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्जाम में इसकी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक और कलम, ऐसे 5 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसको आधार यानी स्टार्टिंग में जो हम रखेंगे इसको हम क्या रखेंगे, लेखक को रखेंगे। ठीक है, यानी ये 3 नंबर लेखक को हमको रखना है। लेखक को क्यों रखना है, क्योंकि यहां पे जो पुस्तक लिखेगा वो कौन लिखेगा, तो वो लिखेगा हमारा लेखक। ठीक है, तो लेखक को हम लोग सबसे पहले केंद्र में रखते हैं। लेखक, और उसके बाद लेखक क्या लिया, कलम लिया। तो हमने क्या लिखा, कलम लेने के बाद फिर लेखक ने क्या लिया, कागज, क्योंकि जाहिर सी बात है कलम से कागज पे ही तो लिखेगा तभी तो पुस्तक बनेगा, है ना। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा जो हमारा क्रम हो गया वो किसका हो गया, कागज का हो गया। ठीक, देखिए लेखक ने कलम लिया, कागज लिया, और लेने के बाद क्या करेगा, तो वो पुस्तक लिखेगा। ये 4, लेखक ने पहले क्या लिया, कलम, उसके बाद क्या लिया, कागज, फिर उसने क्या लिख दिया, पुस्तक, और लिखने के बाद वो पुस्तक कहां चली गई, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 3, 5, 1, 4, 2। और देखिए सी ऑप्शन दिया है 3, 5, 1, 4, 2। ठीक है, इसमें एक लाइन में बताना चाहूंगा कि ऐसा भी तो सवाल हो सकता है कि सर लेखक तो ठीक है लेकिन वो पहले कलम ही क्यों लिया, पहले कागज ले लेता फिर कलम ले लेता। तो बिल्कुल ये भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे ऐसा नहीं दिया है कि लेखक पहले क्या ले, कलम ले, सॉरी पहले कागज ले और फिर कलम ले। 3, 1, 5 से हमारा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेखक। लेखक ने पहले क्या लिया, कलम, उसके बाद क्या लिया, कागज, फिर क्या लिखा, पुस्तक, और लिखने के बाद वो पुस्तक कहां पहुंच गई, पुस्तकालय में पहुंच गई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार। ठीक है, धातु प्रक्रिया, कच्ची धातु शुद्ध करना और मिश्र धातु। तो देखिए यहां पे जाहिर सी बात है कि धातु या मेटल को लिखने की, सॉरी मेटल को शुद्ध करने की बात यहां पे हो रही है कि हम मेटल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कच्चा माल पहले लाना पड़ेगा ना धातु बनाने के लिए या मिश्र धातु बनाने के लिए। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा क्या होगा, कच्चा माल हमको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर हमारा। ठीक, अब देखिए तीसरा यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो कहां है हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यानी देखते ही हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, कच्ची धातु हम लेके आए। ठीक, अब उस कच्ची धातु पे क्या करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, और जैसे प्रक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। कच्ची धातु लेके आए, उस पे हमने क्या किया, प्रक्रिया किया, प्रक्रिया जैसे किया तो धातु क्या हो गया हमारा, शुद्ध हो गया, प्योर हो गया, और प्योर होने के बाद वो क्या बन जाएगा, धातु। कच्ची धातु को हम क्या किए, प्रक्रिया किए, प्रक्रिया करने के बाद उसको शुद्धिकरण किए, शुद्ध किए, शुद्ध करने के बाद क्या हो गया, वो धातु बन गया, और जैसी धातु बना तो उसमें कुछ और मिला करके हम क्या बना दिए, उसको मिश्र धातु बना। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन है, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5। हमने उसको पहले ही 3 देख करके ऑप्शन को हमने राइट कर दिया था, लेकिन पूरी प्रक्रिया को भी हमने क्या किया, समझ लिया। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, यहां तक कि एसएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, इसमें देखिए क्या है, कलाई, भुजा, कंधा, कोहनी, हथेली और उंगली। ठीक, इसमें देखिए जाहिर सी बात है हम ऊपर से चलेंगे, सबसे ऊपर क्या है, देखिए जाहिर सी बात है सबसे ऊपर क्या है, हमारा कंधा है। ये क्या है, हमारा कंधा। ठीक, कंधे से लगा हुआ तो कंधा है, तो कंधा कौन से ऑप्शन पे है, कौन से क्रम पे है, 3, तो 3 पहले लिख लो। ठीक है, कि भाई सबसे पहले हमारा सबसे ऊपर हमारा क्या है, कंधा। कंधा से लगा हुआ क्या है हमारा, तो भुजा, इसे भुजाएं बोलते हैं ना। ठीक है, तो भुजा कौन सा हो गया, 2, दूसरा क्रम हमारा किसका आ जाएगा, भुजा का। तो देखिए कंधा, भुजा, और भुजा के नीचे क्या होगी, हमारी कलाई होगी। घड़ी जिसमें पहनते हैं इसी को तो कलाई बोलते हैं क्या, तो भुजा से लगा हुआ, सॉरी भुजा से लगा हुआ कोहनी होगी पहले। ठीक है, कंधा, भुजा, और भुजा के नीचे क्या है हमारी, कोहनी। तो कोहनी कहां दिया हुआ है, ये 4, यहां पे हम लिखेंगे। अब कोहनी के बाद हमारे क्या आएगी, जिसमें घड़ी पहनते हो, कलाई। तो कलाई कहां पे हो गया, पहले क्रम पे है। ठीक, अब देखिए हमारा कंधा हो गया, भुजा हो गया, कोहनी हो गई, कलाई हो गई, और कलाई के बाद हमारा क्या आएगा, हथेली। ये हथेली है। ठीक है,
तो हथेली का जो हमारा क्रम है वो क्या है? अब हथेली से क्या जुड़ा हुआ है? तुम्हारी उंगली जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे आखिरी में हमारा क्या हो जाएगा? उंगली हो जाएगा। 3 2 4 1 5 6 ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ जाता है अचानक से, ठीक है, तो आपको क्या है, थोड़ा सा सोचना है, लॉजिकली सोचना है, ठीक है, और देखना है अपने अपने शरीर में। देखिए ना, ये तो हमारे बॉडी में दिया हुआ है, और उसको एकदम क्रम से क्या करिए, जमा दीजिए। ठीक, तो आज का ये जो 12 क्वेश्चन है, हमने इसको पार्ट 1 में आज कवर किया है, और इसका जो पार्ट 2 है उसको हम कल लेकर के हाजिर होंगे। तो खूब पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, और सभी लोग जो है एनएमएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करिए। धन्यवाद।